नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिलाओं से नशे के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। वे आज शिमला जिला में मशोबरा के समीप क्यारकोटी में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते चिट्टे के नशे से कई घरों के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन फिर भी इस बुराई के खिलाफ लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। राज्यपाल ने क्षेत्र में गोवर्धन धाम स्थापित करने के लिए स्थानीय वेलफेयर सोसाइटी के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि गोवंश के संरक्षण का काम अपने आप में पुण्य है और ये कार्य समाज में मानवीय संवेदनाओं को जगाने वाला है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण व गौशालाओं के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भाजपा सामाजिक न्याय अभियान के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा की एक राज्य स्तरीय बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। इस बैठक में अंबेडकर जयंती पर आने वाले दिनों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। राजीव बिंदल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और सिद्धांत देश की एकता व समरसता के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। प्रदेश भाजपा महासचिव बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि 15 से 25 अप्रैल के बीच राज्य के 17 संगठनात्मक जिलों में संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और योगदान पर चर्चा की जाएगी। हिमालय साहित्य संस्कृति व पर्यावरण मंच द्वारा भाषा व संस्कृति विभाग के सहयोग से बाबा भलकू की स्मृति में कालका शिमला रेल साहित्य यात्रा का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिमला से इस यात्रा को रवाना किया। इस 2 दिवसीय साहित्य यात्रा में देश भर के 31 लेखक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमालय साहित्य मंच पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। उन्होंने लेखकों से नशाबंदी के लिए भी अपनी कलम चलाने का आह्वान किया, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतरीन समाज दे सकें। इस प्रकार का आयोजन जो ये साहित्य मंच कर रहे हैं बड़ा स्वागत योग्य है और पुरानी विभूतियों को याद करना, उनके योगदान को याद करना, मैं समझता हूँ अपने में बहुत बड़ी बात। मैंने ये प्रार्थना इनसे जरूर की कि इसमें नशा निवारण की तरफ भी ध्यान दिया जाए और जो लेखन हमारी शक्ति है में एक अभियान के रूप में हम जितने भी समाज के लोग कुछ काम कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, या जो आजकल का वातावरण है आजकल, उनमें सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ नशे की है, जो हमारी कल की आने वाली पीढ़ी उनको प्रभावित करती है। कुल्लू बंजार आनी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंजार के समीप मंगलौर पुल बीती रात टूट गया। ये घटना उस समय हुई जब इस पुल के ऊपर से एक भारी वाहन गुजर रहा था। इस घटना के बाद कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा बंजार घाटी जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि फिलहाल नदी के ऊपर से पैदल निकलने का रास्ता बना दिया गया है और वाहनों को निकालने के लिए भी रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके लिए मशीनरी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि शाम तक छोटे वाहनों को निकालने के लिए रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि ये पुल काफी पुराना था और जल्द ही इस स्थान पर लोहे का पुल लगाकर मार्ग को वाहनों के लिए खोला जाएगा। हमारा ऑल्टरनेट रूट का काम है वो अच्छी स्पीड से चल रहा है। होपफुली बाय लेटर इन द डे हम ऑल्टरनेट रूट फॉर छोटी गाड़ियों के लिए चला देंगे। पुराना ब्रिज है और बेली ब्रिज है, वो 25 मीटर्स के आसपास की स्पैन है उसका बताया जा रहा है, तो उसकी अवेलेबिलिटी हैज बीन मेड अवेलेबल और अब उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। फिर होपफुल के 8 से 10 दिन में हम कर लेंगे। देश सहित प्रदेश भर में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। इधर शिमला के जाखू स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी आज जाखू मंदिर में शीश नवाया। प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि हुई है। ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से फलदार पौधों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव से दिन के समय लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर वर्षा व ओलावृष्टि सहित ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।